Hello everyone, in this video I'll talk about my CAT result and Snap का slot 3 का एक्सपीरियंस। मैंने एक ही slot दिया था, तो कितना अटैम्प्ट हुआ, क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके बारे में बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट CAT रिजल्ट। ओके फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट CAT रिजल्ट। तो ओवरऑल मेरे CAT में रॉ स्कोर थे 48 और 49 समथिंग लाइक दैट। और जो आई हैड स्लॉट वन, तो स्लॉट वन आई वुड ऑल्सो से मुझे लगा था कि मतलब क्यू ए स्केल डाउन होगा, बट होपफुली क्यू ए स्केल डाउन नहीं हुआ। बट वी आर सी में शायद 0.5 और समथिंग का स्केल डाउन हुआ है एंड डी एल आर में उन्होंने 4 नंबर के आसपास स्केल डाउन किया है। सो ओवरऑल आई थिंक 4 एंड 4.5 स्केल डाउन हुआ है स्लॉट वन में। एंड जो मेरी परसेंटाइल बनी है एट 44.5 समथिंग स्कोर पे, आई हैव स्कोर्ड व्हाट 81.82 परसेंटाइल समथिंग लाइक दैट, रफली 82 परसेंटाइल यू कैन से। और जो मेरा सेक्शनल है इन व्हाट quants I have 91 percentile something. In DILR I have 80 percentile something, and then in VARC I have 53 percentile something, 53 55 ऐसे ही कुछ है। मैं तुमको अपना स्कोर कार्ड डाल दूंगा तो तुम देख लेना। हाँ, सो VRC वॉज माई काइंड ऑफ द एरिया जहाँ पे मुझे स्कोर मैक्सिमाइज करना था। क्यू ए वॉज माई वीकेस्ट, आई मीन इट वॉज द सेक्शन जो मुझे शुरू से बहुत हॉन्ट करता रहा है। बट अभी आई हैव गॉट नॉट वेरी गुड, बट आई एम कंफर्टेबल विथ कॉन्स, आई मीन ठीक है, अब उतना फियर नहीं है कॉन्स को लेके। एंड देन डी एल आर वॉज, आई वॉज टेरिफाइड कि यार इसमें तो मतलब अगर मैं एक सेट भी ना बनाए ये नहीं हुआ। डी एल आर यूज टू बी माई नाइट मेयर कि मतलब यार ये हो जाए बस, बाकी दोनों तो मैं देख लूँगा। क्वांट्स हो गया, डी एल आर भी मोर और लेस आई थिंक सेक्शनल डन ही हो गया। बट यप, कमिंग टू वे आर सी वेर आई स्कोर्ड रॉ 9 मार्क्स, स्केल डाउन होके वो 8.5 हो गया। तो दैट इज़ वेयर जो मेरा मैक्सिमाइज करने का एरिया था वहाँ पे चीज़ें बहुत ऑफ चली गई बिकॉज ऑफ माई सिली मिस्टेक्स और बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ enough preparation or whatever you want to put it. You can give any XYZ reason, that doesn't really make a difference. तो ये मेरा कैट का था एंड आई एम एन एन सी ओ बी सी कैंडिडेट्स। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में रोएंगे कि भाई तेरे को तो रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, तू तो ये वो। देखो यार, जो चीज़ें हैं वो हैं, लाइक इफ़ यू कोई चीज़ बनी हुई है, वो प्रोसीजर है, तो आप उस पर है तो यू कांट डू एनीथिंग, राइट? दैट विल, अगर तुम भी होते तो तुम्हें भी मिलता। तो बट ठीक है, 83 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल पे कुछ नहीं मिलता है। दैट्स आई मीन हाउ इट इज़। आई ओके, एंड देन टॉकिंग अबाउट स्नैप एक्सपीरियंस। तो देखो यार, मैं कैट का एग्ज़ाम दे के आया, तो कैट के पहले के जो 2 हफ्ते थे ना, मतलब बिफोर कैट, इफ़ यू टेक 15-20 डेज, आई वॉज वेरी स्टूडियस इन द सेंस, वेरी मतलब स्टडिंग मैं पढ़ रहा था। आई हैड अ गुड फ्लो, आई वॉज रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आई वॉज पुटिंग 8 to 10 hours एवरी डे। बट देन व्हाट हैपेंड, जब मैं कैट दे के आया तो मेरा मोमेंटम थोड़ा सा लूज़ हुआ एंड आई थिंक अभी आज 24th को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं लाइब्रेरी जाऊँगा। तो अभी तक मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की है, कुछ खास मतलब कुछ नहीं। मैंने वही प्रॉफिट एंड लॉस के 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, देन हियर एंड देयर थोड़ा बहुत रीजनिंग का स्नैप देख लिया, ये स्नैप का रीजनिंग देख लिया थोड़ा बहुत। बट एज सच आई हैव नॉट स्टडीड मच, आई हैव जस्ट काइंड ऑफ स्क्रॉल्ड हियर एंड देयर, मतलब अपना एक तरीके से डोपामिन, फेक डोपामिन हिट्स लेके बस अपने आप को यूं ही हाँ टालते रहना है कि ठीक है, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, एंड तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन स्नैप आई अटेम्प्टेड आई थिंक अराउंड 35 क्वेश्चन, एक्यूरेसी हो गया आई थिंक 35 में से 30 सही हो जाएंगे। बट दैट डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस। आई मीन 30-35 पे तुम्हें क्या ही मिल रहा है, मतलब यू विल नॉट गेट एनीथिंग, राइट? क्योंकि मैंने SIBM पुणे और SH ही बस भरा था। तो स्नैप मेरा बेकार हो गया बिकॉज ऑफ प्योरली मी। अगर मैंने वो 25 दिन यूटिलाइज़ किया होता तो शायद मे बी थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। और अब जैट की बात करते हैं, जैट आने वाला है, उसमें 10 दिन है, लगभग 10 नहीं, हाँ मतलब 11वें दिन जैट है। जैट इज़ ऑन 5th एंड वी आज 24th है, तो वी हैव वॉट roughly 10-11 days, right? So in this 10-11 days I have to cover data interpretation, then I have to do decision making from basics. मैंने आज तक decision making का एक भी सेट नहीं देखा है। हाँ मतलब I have seen past years कि कैसे questions होते हैं, क्या structure होता है, but I have not really solved any one of them. So yeah, that's the thing. And then I mean अगले 10 दिन है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, then देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। I mean टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन डोंट पुट दैट मच एफर्ट, मतलब आई एम टेलिंग यू सीरियस नोट पे कि जैसे आपको पता है ना यार, आपके पास लेट्स से 50 दिन था, अब शुरू के 35 दिन आपने यहाँ वहाँ कर दिया, इधर उधर कर दिया, सो दैट यू नो
no matter how much amount of effort you put in last 10 days 15 days, there's always this vacuum कि यार I could have done that, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, जब मैंने इतने कम टाइम में इतना कर लिया तो और टाइम दिया होता तो a lot of things happen to come in your mind. But ठीक है, it happens with everybody and that's not what to say, something new that will happen or is happening with me. तो बस यही था यार इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ बातें नहीं थी, यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी. सॉरी थोड़ा वीडियो लेट रिकॉर्ड किया, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, बट मैंने अपनी जर्नी शेयर किया है आप लोगों के साथ एंड यू गाइज हैव रियली सपोर्टेड इन द सेंस दैट देयर हैव बीन सम very good positive comments कि आदित्य ऐसा ऐसा and all that. So yeah, thank you so much for that and I wish you guys all the very best. जो लोग जैड की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, वो जैड की प्रिपरेशन अच्छे से करो. And Zat has XLRI Delhi and XLRI Jamshedpur. They are fantastic college. I mean, they are top 20. अगर इंडिया में देखें तो they are in the top 20 का bracket. So I mean, if you happen to get there and कम से कम अगर आप रफली मिलाओगे तो 1000-1200 लोगों का एडमिशन होगा एक्सलराई जमशेदपुर और दिल्ली मिला के. तो आई मीन ऑलमोस्ट 3-4,000 पीपल 5,000 पीपल विल गेट इंटरव्यू कॉल्स. तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू, बट गिवन द फैक्ट कि आपने जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ किया होगा एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर दैट रियली दैट मैटर्स फॉर दैट. सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि तुम्हारी मेहनत जो भी तुमने एफर्ट डाले हैं वो तुम्हें कहीं ना कहीं ईल्ड करें. जो मेरा रिजल्ट है दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई एफर्ट्स एंड आई में से कि नहीं यार बेटर हो सकता था, शायद मैंने पैनिक नहीं किया होता. तो आई अंडरस्टैंड दैट बेटर हो सकता था, शायद मैंने पैनिक नहीं किया होता था एंड ऑल दैट, बट आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स वॉट आई हैव रियली पुट इन एंड देयर इज़ नथिंग एज सच कि यार रिज़ल्ट बढ़िया होना था. नहीं, ठीक है, जो आया है सो आया है एंड इट इज़ माई एफर्ट. तो शायद मुझे अपने आप को चेंज करके अपने द वे आई अप्रोच थिंग्स in general, I mean any exam or as such, maybe I need to look at from a different perspective and change my strategies and all. That's, I mean, will vary. Thank you so much. I wish you guys all the best. Video lambi ho gayi, but thank you for watching. All the best. Bye bye.